हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्राइस ड्रॉप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे कमेंट्स आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर मैच शुरू होने से पहले हर एक प्लेयर का प्राइस ड्रॉप क्यों हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, पूरी कोशिश रहेगी कि ये चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ जाए कि प्राइस क्यों ड्रॉप हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिक्सर के स्कोरिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिससे कि प्राइस जो है प्लेयर का ड्रॉप होते जाता है हर मैच के पहले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो। और अगर अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिक्सर एप्लीकेशन के ऊपर आने वाली है और उसका अपडेट, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलने वाला है। तो कीप सब्सक्राइब्ड, ओके। तो दोस्तों, सारी चीज़ें समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स और कुछ वर्ड्स जानने पड़ेंगे, उनका मतलब जानना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि प्राइस ड्रॉप क्यों होता है। सबसे पहले देखो, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये प्लेयर का जो है प्राइस का मूवमेंट होता है, चाहे अपवर्ड होता है या तो डाउनवर्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है फिलहाल। अगर हम मैच परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानने की ज़रूरत है, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि प्राइस ड्रॉप क्यों हो रहा है, राइट। सबसे पहले देखो, इस ये जो लाइन आपको बीच में दिख रही है वॉयलेट कलर की, इसको बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस एवरेज, ठीक है। और ये आपको एक बीच में लाइन दिख रही है ना, ये गेम स्कोर है, जो कि हर मैच में प्लेयर एक स्कोर बनाता है, गेम स्कोर बनाता है, उसका ग्राफ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और ये पहले से आपको हो सकता है पता भी हो, ठीक है। अब बात अगर हम करें परफॉर्मेंस एवरेज क्या होती है, तो परफॉर्मेंस एवरेज बेसिकली उस प्लेयर का लास्ट 30 मैचेस का, 30 मैचेस का जो है ना दोस्तों, एवरेज होता है, उसके गेम स्कोर का एवरेज, उसके प्राइस का एवरेज नहीं होता है, उसके गेम स्कोर का एवरेज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो परफॉर्मेंस एवरेज है वो 30 मैचेस का गेम स्कोर का एवरेज होता है। प्लेयर के प्रोफाइल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि जो है प्राइस ड्रॉप क्यों होता है। एकदम ध्यान से वीडियो देखना, लास्ट तक देखोगे ना तो आपको ये फिर कभी कंप्लेन ही नहीं करोगे कि प्राइस ड्रॉप क्यों होता है और उसका फ़ायदा क्यों है और क्यों होना भी चाहिए। समझ रहे हो क्यों ये स्कोरिंग सिस्टम जो है वो सही है, प्राइस ड्रॉप होना क्यों सही है, ये आप लास्ट में खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बताता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ये समझो कि कोई भी प्लेयर, आपको पता होगा, 0 से लेकर 100 तक का गेम स्कोर करता है। हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, स्टैंडर्ड को भी हम पकड़ के चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि उसमें गेम स्कोर 0 से 100 के बीच में चलता है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसको 0 मानो और जो ऊपर वाली लाइन है उसको 100 मानो, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बीच की जो लाइन है वो है परफॉर्मेंस एवरेज। ये ध्यान से देखना, ये बीच की लाइन है वो परफॉर्मेंस एवरेज है, ठीक है। अब होता क्या है, परफॉर्मेंस एवरेज की लाइन है, इसका ये मतलब है कि अगर आपका प्लेयर इस परफॉर्मेंस एवरेज के जितना गेम स्कोर करेगा तो उसकी जो प्राइस रहेगी वो मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो मान के चलो उनकी प्राइस 50 है, ठीक है। मैच से पहले उनकी प्राइस 50 है और उनका गेम स्कोर मान के चलो, उनका परफॉर्मेंस एवरेज मान के चलो 40 है। फॉर एग्जांपल, उनका जो परफॉर्मेंस एवरेज का लाइन है वो 40 है। तो इसका मतलब ये कि विराट कोहली हर मैच में कम से कम 40 का गेम स्कोर करेंगे, तभी उनका जो प्रीवियस प्राइस है वो बना रहेगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके फिर से दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो, ये आपका 0 का हो गया गेम स्कोर, ये हो गया आपका 100 गेम स्कोर, और ये आपका हो गया परफॉर्मेंस एवरेज की लाइन, जिसमें 40 है विराट कोहली के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बताता, विराट कोहली के लिए जिनकी प्राइस 50 रुपये मान के चलो चल रही है, तो इसका ये मतलब है कि विराट कोहली अगर 40 का गेम स्कोर करेंगे तभी उनकी जो 50 रुपये की कीमत है वो बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी। होता क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा, मैच शुरू होने से पहले T20 में हर एक प्लेयर को एक स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग गेम स्कोर मिलता है, जो कि 15 का होता है, ठीक है। तो विराट कोहली को जैसे ही मैच शुरू होता है 15 का गेम स्कोर उनको मिल जाता है। तो जो कि 15 का गेम स्कोर अगर आप देखोगे तो इस पूरे ग्राफ में मान के चलो यहाँ 15 होता है, ठीक है, यहाँ पे 15 होगा। तो आपको पता है, मुझे पता है, जितने लोग, जितने यूज़र खेल रहे हैं उनको पता है कि मैच अभी क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है जस्ट।
मैच अभी जस्ट शुरू हो रहा है, तो विराट कोहली आगे जो रन बनाते जाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, कोई विकेट नहीं लिया, तो उनका अभी गेम स्कोर 15 है। लेकिन जो कंप्यूटर है ना दोस्तों, जिसके अंदर ये प्रोग्राम किया गया है, उसको क्या लगता है कि विराट कोहली ने बस आज के मैच में 15 का ही गेम स्कोर किया है। उम्मीद करता है ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आई होगी। तो उस कंप्यूटर को लगता है कि अरे मैच चल रहा है और विराट कोहली ने केवल 15 का गेम स्कोर किया। तो जब 15 का गेम स्कोर करता है ना दोस्तों, तो विराट कोहली 40 होना चाहिए, तब जाके उनका 50 का रुपये का जो प्राइस है वो बना रहेगा। लेकिन जैसे ही 15 होता है उनका गेम स्कोर, कंप्यूटर उसके प्राइस को कम कर देता है, यानी कि 50 रुपये से 48 रुपये कर देगा। ठीक है, उम्मीद करता है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो अब आगे क्या होता है ये समझो। तो जैसे ही 15 का गेम स्कोर पे विराट कोहली का स्कोर 48 हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही विराट कोहली खेलने आते हैं, बैटिंग करने लगते हैं, रन बनाने लगते हैं, उनका गेम स्कोर जैसे जैसे ऊपर जाता है 100 को टच करता है, तो विराट कोहली का प्राइस 52 हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो परफॉर्मेंस एवरेज है ना दोस्तों, विराट कोहली अगर इसके ऊपर उनका गेम स्कोर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर इसके नीचे गेम स्कोर आता है तो आपको नुकसान होगा, आपके प्लेयर का लॉस होगा। सिंपल सा लॉजिक यही है, और इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। ये सिंपल सी आपकी 100 की लाइन है, 1 मिनट, ये आपकी 100 की लाइन है, ये 0 की लाइन है, ये आपका परफॉर्मेंस एवरेज है। और आपका प्लेयर अगर इस परफॉर्मेंस एवरेज के ऊपर परफॉर्म करता है, इसके ऊपर गेम स्कोर बनाता है, तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर इसके नीचे गेम स्कोर बनाता है तो आपके प्लेयर का हो जाएगा लॉस। ठीक है, और कंप्यूटर को लगता है कि ये 15 जो स्टार्टिंग में प्राइस मिलती है, 15 जो स्टार्टिंग में गेम स्कोर मिलता है ना हर एक प्लेयर को, तो कंप्यूटर को लगता है कि यही गेम स्कोर विराट कोहली ने बनाया है अभी तक, इसीलिए उनका प्राइस नीचे हो जाता है। क्योंकि परफॉर्मेंस एवरेज से जब गेम स्कोर नीचे रहेगा तो वो लॉस होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जब मैच ख़त्म हो जाता है, वही उसके बाद ही जो एंड रिज़ल्ट होता है वही आपका प्राइस को डिसाइड करता है। लेकिन ये बात कंप्यूटर को नहीं पता चलती है कि मैच शुरू कब हो रहा है, मैच ख़त्म कब हो रहा है, मैच चल कब रहा है। ठीक है, इसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, इसकी वजह से प्राइस ड्रॉप होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस ड्रॉप। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, अच्छे से देखो और सारी चीज़ को आप एट द एंड ऑफ द वीडियो समझ जाओगे कि क्यों ड्रॉप होता है। देखो, मान के चलो आपसे बोला जाता है कि आपको 100 मीटर रेस करना है। ठीक है, ध्यान से सुनो, 100 मीटर आपसे बोला जाता है कि रेस करना है। आपको हर 1 मीटर रेस करने के लिए आपको 1 रुपया दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एग्जाम्पल ध्यान से समझो, हर 1 मीटर आप जो दौड़ोगे उस पर आपको 1 रुपया मिलते जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तीसरा नियम ये आ जाता है कि आप अगर 50 मीटर से कम दौड़ते हो, ठीक है, 50 मीटर से जितना कम दौड़ोगे उतना आपके पैसे से काट लिया जाएगा। ठीक है, ये 3 नियम अभी आप याद रखो। अभी आपको ये जो प्राइस ड्रॉप का सिनेरियो है ना, वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ठीक है, आपने पहला रेस किया, आपने 100 के 100 मीटर दौड़ लिए। ठीक है, 100 मीटर दौड़े, आपने कमाया कितना? 100 रुपया। ठीक है, अब आपके जेब में हो गए 100 रुपये। ठीक है, जैसे ही आप दूसरा मैच दौड़ने जाओगे जहाँ पे आपको 100 मीटर दौड़ना है, ठीक है, लेकिन आपका तीसरा नियम क्या था कि आपको जितना आप 50 से कम दौड़ोगे, 50 मीटर से कम दौड़ोगे, उतना आपके पुराने पैसे से काट लिया जाएगा। ध्यान से सुनना। तो जब आप दूसरे मैच के लिए जाओगे दौड़ने ना, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? आप शुरू करोगे 0 से। तो जैसे ही आप 0 से दौड़ना शुरू करोगे, कंप्यूटर को क्या लगेगा कि ये बंदा 0 मीटर ही दौड़ा है, तो वो क्या करेगा, 0 से 50 में जो अंतर है ना, डिफरेंस है, वो 50 मीटर का है, तो उतना रुपया आपके पुराने पैसे से काट लेगा। यानी कि अब आपके पास केवल और केवल 50 रुपये बचे आपके जेब में। लेकिन जैसे जैसे आप दौड़ना शुरू करोगे, उतना पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही आप इस पूरे दूसरे वाले मैच में 100 मीटर दौड़ लोगे ना दोस्तों, तो आपको यहाँ से 100 रुपये मिल जाएंगे, और जो पहले से आपके बचे हुए 50 रुपये थे वो भी आपको मिल जाएंगे। यानी कि टोटल आपको दूसरे मैच में 150 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझो। फिर देखो, तीसरा मैच जैसे दौड़ने जाओगे, ठीक है, 100 मीटर का रेस है,
नियम है कि 50 से जितना कम दौड़ोगे उतना आपका प्राइस से घट जाएगा। तो आपके पास पहले से 150 रुपया था, ठीक है। अब क्या हो गया कि कंप्यूटर जब फिर जीरो से आप शुरू करोगे तो कंप्यूटर को फिर लगेगा कि ये बंदा अभी 0 मीटर ही दौड़ा है, तो आपके पैसे से 50 रुपये काट लेगा। तो अब आपके पास केवल और केवल 100 रुपये बचे। लेकिन फिर आप जैसे जैसे दौड़ना शुरू करोगे, आगे दौड़ते जाओगे, आप 100 मीटर तक जब दौड़ लोगे तो आपको 100 रुपये और मिल जाएगा, और 100 रुपये आपके पास पहले से था, तो टोटल अब आपके पास 200 रुपये हो गया, ठीक है। अभी बहुत अच्छे से आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। जैसे ही आप चौथा मैच दौड़ने जाओगे दोस्तों, फिर से आपको 100 मीटर दौड़ना होगा। नियम यह है कि 50 मीटर से कम दौड़ोगे जितना, उतना आपके पैसे से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना प्राइस ड्रॉप क्यों हो रहा है। यहाँ आप जीरो से दौड़ना शुरू करोगे, तो जैसे ही आप जीरो पे जाओगे कंप्यूटर को ये लगेगा कि ये बंदा अभी 0 मीटर ही दौड़ा है, तो आपके टोटल पैसे से जो कि आपके पास 200 रुपया था उसमें से 50 रुपये फिर काट लेगा, और आपके पास केवल और केवल 150 रुपया बचेगा। तो यही होता है मैच शुरू होने से पहले। जैसे मैच शुरू होता है कंप्यूटर को लगता है कि ये प्लेयर ने केवल और केवल 15 का ही गेम स्कोर बनाया है, इसीलिए इतना पैसा वो, जितना परफॉर्मेंस एवरेज से वो उसका गेम स्कोर कम होता है उतना पैसा वो काट लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्लेयर आगे बढ़ता है, रन बनाता है, परफॉर्म करता है, उसकी प्राइस बढ़ने लगती है। ये कितना सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि देखो चौथे मैच में मान के चलो आपने केवल और केवल 10 मीटर ही दौड़े और आप आउट हो गए मैच से, ठीक है। तो आप 50 मीटर से 40 मीटर कम दौड़े ना, तो आपके टोटल पैसे से 40 रुपया कट जाएगा, जो कि आपके पास कितना था, 200 शुरू में था आपके पास, तो उसमें से आपका 40 रुपया कट जाएगा और आपके पास 160 रुपये ही बचेंगे। ये होता है प्राइस ड्रॉप का टोटल फार्मूला, कैसे प्राइस ड्रॉप होता है। इतने अच्छे तरीके से पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं समझा पाएगा, पूरा यूट्यूब खोज के देख लेना। बहुत एनालिसिस, बहुत रिसर्च करने के बाद ये किस तरीके से आपको समझाना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इस पर मैंने रिसर्च किया, मेहनत किया, फिर जाके वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि प्राइस ड्रॉप क्यों होता है। मैच खत्म होने के बाद आपको एक एंड रिजल्ट मिलता है जिसमें आपके प्लेयर की प्राइस या तो बड़ी होती है या तो घटी होती है या तो उतनी ही होती है, यही 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्यों ये सही है, मतलब क्यों ये स्कोरिंग सिस्टम जो है वो क्यों सही है, क्यों ये होना चाहिए था, और क्यों अगर नहीं होना चाहिए तो इसके जगह पे क्या होना चाहिए था। ये सब ध्यान से सोचो, बहुत काफ़ी रिसर्च करने के बाद सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये क्यों होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो अगर मान के चलो प्राइस नहीं घटती, ठीक है ना, और आपका अगर ये कहना है कि जैसे मान के चलो विराट कोहली अगर 100 रुपये का है और अगले मैच में जैसे जैसे वो खेलना शुरू करे उसकी प्राइस 100 रुपये के आगे बढ़े, ना कि घटे पहले फिर बढ़े, समझ रहे हो। आप चाहते हो कि अगले मैच में विराट कोहली 100 से जैसे खेलना शुरू करे 100 से 101, फिर 102, 103 ऐसे बढ़ता जाए, घटे नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना दोस्तों, ध्यान से समझना, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि विराट कोहली का जो शेयर 100 रुपये का था ना, वो बढ़ते बढ़ते एक टाइम आ जाएगा 5000 का हो जाएगा, और फिर आप कंप्लेन करोगे कि 5000 का शेयर कैसे हम खरीदें, इतना महंगा शेयर हम क्यों खरीदें, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं 5000 का एक शेयर खरीद पाऊँ। ये तो पहला मैंने सिंपल नियम बताया कि क्यों प्राइस घटना चाहिए, ठीक है। दूसरा सुनो, उसको सुनने के बाद आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो सिक्सर में क्या है, 0 से 100 स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आपके प्लेयर का प्राइस 0 से 100 तक ही जा सकता है, 100 के ऊपर प्राइस नहीं जा सकता, ठीक है। अब एग्जांपल देखो बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट को आप जानते हो जिनकी प्राइस 100 रुपये है, अल्जारी जोसफ को जानते हो आप जिसकी प्राइस 100 रुपये है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर प्राइस नहीं घटेगा तो उनका प्राइस 100 पे जाके क्या होगा, अटक जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस जा नहीं सकती और नीचे तो आना ही नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि प्राइस नीचे ना आए। तो फिर क्या होगा, आप इस प्लेयर को खरीदोगे ही नहीं, क्योंकि 100 के ऊपर जाएगी नहीं तो आपका प्रॉफिट होगा नहीं। तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा ना दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि प्राइस घटे ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जितने सारे प्लेयर हैं, चाहे वो विराट कोहली हैं, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो काइली मेयर्स है, जितने अच्छे प्लेयर्स हैं, एक टाइम आएगा कि उनका प्राइस 100 पर जाकर रुक जाएगा और वो ना ऊपर जाएगा और ना नीचे जाएगा। तो फिर आप ट्रेड किस पे करोगे, किसी पे नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो है प्राइस घटना भी ज़रूरी है। ट्रेड मार्केट इन सब का मतलब ही होता है कि प्राइस घटना और बढ़ना। अगर खाली प्राइस बढ़ती ही चली जाएगी तो फिर वो ट्रेड नहीं रह जाएगी, फिर वो मार्केट नहीं रह जाएगा, फिर वो ट्रेडिंग नहीं कही जाएगी, समझे। अब मैं तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसको भी सुनो। तीसरा जो फॉर्मूला ये है शॉर्ट का,
जो कि जल्दी आपको सिक्सर एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा, शॉर्ट सेलिंग का फीचर। ठीक है, तो अगर आपका प्लेयर 100 रुपये का है, ठीक है ना, और अगर उसका प्राइस हर मैच के पहले घटता नहीं है, 95 नहीं होता है, तो आप शॉर्ट कैसे करोगे, फिर आप शॉर्ट सेलिंग कैसे करोगे, समझ रहे हो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब जब मार्केट नीचे जाता है ना, ऐसे कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ जाता है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि प्राइस घटना ही नहीं चाहिए हर मैच के पहले, तो जब प्राइस घटेगी नहीं तो प्लेयर का प्राइस नीचे नहीं जाएगा, फिर आप वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी नहीं कर पाओगे, फिर आप वहाँ से भी प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, राइट। एग्जाम्पल देखो, 100 रुपये का बोल्ट है, मैच शुरू होता है 95 रुपीज़ हो जाता है, लेकिन मान के चलो उस मैच में बोल्ट ने बहुत ख़राब बॉलिंग करी और ज़्यादा रन भी पिटा गया और विकेट भी नहीं मिला, तो प्राइस इसकी 95 हो जाएगी, उसी पे प्राइस रुक जाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉस उसको नहीं हो सकता। ठीक है, अगला मैच मान के चलो फिर चला, फिर बोल्ट ने क्या किया, उसकी प्राइस फिर 5 रुपये कम हुई और वो 90 रुपये पे हो गया, और उस मैच में भी उसने ख़राब परफॉर्म किया। तो इस तरीके से 90 से 85, 85 से 80, और एक टाइम आएगा कि बोल्ट जो 100 रुपये का था वो 70 रुपये का हो जाएगा, और फिर क्या करोगे आप, फिर से उसको बाई करोगे, क्योंकि आपको पता है कि बोल्ट बहुत अच्छा प्लेयर है, आपको फिर से 100 रुपये तक लेकर जाएगा। तो जिस दिन आप 70 पे बाई करोगे और उसने 100 रुपये तक आपको लेकर गया, तो आपको 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसलिए जो है प्लेयर का प्राइस ड्रॉप होना भी ज़रूरी है, अगर ड्रॉप नहीं होगा तो आप शेयर बाई भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। विराट कोहली मान के चलो 100 रुपये पे है मैक्सिमम प्राइस पे, तो आप क्या सोचते हो कि अरे विराट कोहली अगर 50 रुपये पे आ जाएगा तो मैं उसको बाई कर लूँगा ताकि मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्राइस घटे ही नहीं, तो क्या होगा, कभी विराट कोहली का प्राइस नीचे आएगा ही नहीं और आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, इंतज़ार करते रह जाओगे और आप कभी शेयर बाई नहीं कर पाओगे विराट कोहली का। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है, राइट। अब एक लॉजिक ये भी लोगों के मन में आता है कि ठीक है, आप ऐसे प्राइस मत घटाओ, लेकिन एक फार्मूला ये है कि मान के चलो विराट कोहली 100 रुपये का है, ठीक है, तो आप ये करो कि अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो जाता है तो आप उसका 5 रुपया घटा दो, ठीक है, ऐसा करो। लेकिन मैच शुरू होने से पहले प्राइस ड्रॉप मत करो, एक ये काम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसका भी मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ, देखो ध्यान से। विराट कोहली 100 रुपये का है, मान के चलो उसने 100 रन बना दिए, तो इसका प्राइस 120 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन अगले मैच में मान लो इसने 0 रन बनाए विराट कोहली ने और आउट हो गए, तो मान लो इनका 5 रुपया फिर से घट गया, तो 115 रुपया इनका हो गया प्राइस अभी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये बताओ कि अगर विराट कोहली ने 4 रन बनाए तो कितना प्राइस घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, कैसे डिसाइड करोगे। विराट कोहली ने अगर मान के लो 7 रन बनाए तो इनके प्राइस में कितना बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आप डिसाइड करोगे, नहीं कर पाओगे ना दोस्तों। इसीलिए जो परफॉर्मेंस एवरेज है ना दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट लाया गया है, वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस एवरेज ना आपकी उम्मीद है, क्या है, आपकी उम्मीद उस प्लेयर से, ठीक है, ध्यान से समझो। ये जो परफॉर्मेंस एवरेज है वो आपकी उम्मीद है, आपकी उम्मीद है उस प्लेयर से, फॉर एग्जांपल विराट कोहली से, कि विराट कोहली हर मैच में 50 रन तो बनाएगा ही बनाएगा। अगर उसका परफॉर्मेंस एवरेज 50 है तो आप ये सोचो कि विराट कोहली हर मैच में 50 रन बनाएगा ही बनाएगा। और अगर आपकी उम्मीद से विराट कोहली कम रन बनाता है तो उसका प्राइस हो जाएगा ड्रॉप, ठीक है। और अगर आपकी उम्मीद से उन्होंने ज़्यादा रन बनाए तो आपका जो प्लेयर का प्राइस है वो हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि आपको हो जाएगा प्रॉफिट। काफ़ी सिंपल फंडा है, उम्मीद ये आपके बीच में है, ठीक है। इससे ऊपर अगर आपके प्लेयर ने रन बनाया तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर इससे नीचे इन्होंने रन बनाया तो आपको हो जाएगा लॉस। यही सिंपल फार्मूला है जो कि काम कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, राइट। और मैंने फिर से आपको बता देता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ट्रेड का मतलब ये होता है प्राइस का ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना और नीचे आना, तभी वो ट्रेड रहता है। किसी भी मार्केट में आप जाओगे तो कोई भी ट्रेड आप ऐसे नहीं देखोगे जिसमें कि खाली प्राइस ऊपर ही बढ़े जा रही है, नीचे नहीं आ रही। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो किसी भी कंपनी का, तो प्राइस अगर ऊपर जाती है तो पहले ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। अगर प्राइस घट भी रहा है ना दोस्तों, तो नीचे आता, फिर थोड़ा ऊपर आ जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर, और ऐसे घटती है। तो ये सारी चीज़ें आप जाकर देखोगे, अगर आपको ट्रेड का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है ना, तो इसको आप समझ सकते हो और इसको आप अच्छे से एक्सेप्ट भी कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ है, इन मैच ट्रेडिंग जैसे इनेबल हो जाएगी ना, इन मैच ट्रेडिंग इनेबल होने के बाद आप में से कोई भी ये कंप्लेन नहीं करेगा कि प्राइस ड्रॉप क्यों होता है मैच के पहले।
तब सब कोई है ना उस प्राइस ड्रॉप का वेट करेगा ताकि उस प्लेयर को लो प्राइस पे बाई किया जा सके, प्राइस ड्रॉप होने के बाद बाई किया जा सके और उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे, राइट। जैसे कि हम सिक्सर 1.0 में करते थे, जब प्राइस ड्रॉप हो जाती थी तब हम उस प्लेयर को बाई करते थे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता था, राइट। तो जब ये इन मैच ट्रेडिंग लॉन्च हो जाएगा सिक्सर 2.0 में भी, तब किसी का भी ये शिकायत नहीं रह जाएगा कि प्राइस ड्रॉप क्यों होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। एक चीज़ मैं और आपको फिर से जोड़ना चाहता हूँ इसमें कि कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सिक्सर वाले खुद चाहते हैं कि लोगों का जो है प्रॉफिट ना हो, ताकि वो जो लॉस होता है उससे सिक्सर वालों का प्रॉफिट हो। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने लॉजिक से बता रहा हूँ, मैं सिक्सर का आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो सिक्सर का जो है ना आपके लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आपके प्रॉफिट से भी कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सिक्सर का जो अर्निंग का सोर्स है वो है आपका ट्रेडिंग फीस। जो ट्रेडिंग फीस आप दे रहे हो ना, उसमें सिक्सर ने खुद साफ साफ लिखा हुआ है कि उससे वो कमाते हैं, जो आप ट्रेडिंग फीस देते हो। तो आपके प्रॉफिट और लॉस से उनका कुछ भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है। तो अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो भी सिक्सर वाले खुश हैं, अगर आप लॉस कर रहे हो तो भी सिक्सर वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो खुद चाहते हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर आपका लॉस होगा तो आप खेलना नहीं चाहोगे सिक्सर के ऊपर, ठीक है। उनकी कमाई ट्रेडिंग फीस से है, तो ऐसा मत सोचो कि सिक्सर वाले क्या चाहते हैं कि आपका लॉस हो जाए ताकि सिक्सर वालों को प्रॉफिट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये टोटल वीडियो मैंने बता दिया कि प्राइस शुरू में ड्रॉप क्यों होता है, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैंने समझाया, हर एक पॉइंट आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा वीडियो भी देखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे लोगों का डिमांड था कि ये प्राइस ड्रॉप क्यों होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करो, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको बता दूँ सिक्सर पे बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं और सिक्सर आपके लिए बहुत इनोवेटिव होने वाला है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, सारे अपडेट्स को समझने के लिए, सब कुछ पहले जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। रुपया पैसा को इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे जो भी न्यूज़ अपडेट्स हैं सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और आप रुपया पैसा का जो एकेडमी चैनल है ना दोस्तों, जहाँ पे हम बात करते हैं कि किस प्लेयर को ट्रेड किया जा सकता है, कौन सा प्लेयर आने वाले मैचेस में प्रॉफिट दे सकता है, डिविडेंड दे सकता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो आप वो भी एक बार से ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझाया, वीडियो लंबा हो गया लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।